नमस्कार। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमने सबसे पहले इंडियन फेस्टिवल्स का टॉपिक लेकर उठाया था और उसको मैंने ख़त्म करा दिया। और फिर हमने जो इंडियन फेस्टिवल्स के बाद इंडियन डांसेस हैं उन्हें लेकर शुरू किया और उसका आज दूसरा पार्ट है। तो इसी के बढ़ते हुए क्रम में हम चलते हैं और देखते हैं आज हमने क्या लिया है और आज आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपने स्लाइड में। तो हमारी पहली स्लाइड ये है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या मैंने लिखा है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने लिखा है जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जीके जीएस जो है वो बड़ा ही पोर्शन है जिसको ख़त्म करने में लगभग 6 महीने या 1 साल तक का समय लगता है। ठीक है, तो उसी में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो मैं सबसे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण जो होगा उन्हें ख़त्म करा दूंगा, उसके बाद जो महत्वपूर्ण की कैटेगरी में आता है उन्हें। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज हमने क्या लिया है। तो हरियाणा के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य। ठीक है, तो कहाँ का, सबसे पहले हमने आपको एक वीडियो इसका प्रोवाइड करा दिया है जिसमें हमने कुछ राज्य लिए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू और मैप को लेकर भी आपको समझाया था। और ये दूसरा वीडियो हो, देखिए इसमें पहला हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य में कौन सा है। तो पहला है फाग नृत्य, दूसरा क्या है साग नृत्य, तीसरा है छठी नृत्य, चौथा है खोरिया, फिर पांचवा धमाल। ठीक है, तो देखिए पहला फाग, दूसरा साग, तीसरा छठी, चौथा खोरिया, पांचवा धमाल, छठा दफ, सातवां घूमर और आठवां झूमर। तो सब जो यहाँ पर नृत्य दिखाई दे रहे हैं आपको, जो मैंने यहाँ पर पीडीएफ के द्वारा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इन्हें आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। क्यों और कैसे, देखिए फाग नृत्य, उसके बाद साग नृत्य। ठीक है, तो इन्हें मज़ेदार तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे फाग नृत्य, साग नृत्य, दफ नृत्य, धूमर नृत्य, झूमर नृत्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। यदि आप याद करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप इन्हें एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, स्लाइड नंबर 2 में। तो देखिए स्लाइड नंबर 2 को थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। देखिए स्लाइड नंबर 2 में हमने क्या लिया है, तो हिमाचल है। ठीक है, हिमाचल क्या है, हिमाचल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कोई बता सकता है इसमें से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है। ठीक है, क्या होती है, शिमला होती है। देखिए इसका सबसे पहला नृत्य कौन सा है, थोड़ा, दूसरा नाटी, तीसरा छम, चौथा डागी और पांचवा दानव, या जिसे हम राक्षस भी कहते हैं वो नृत्य, दानव, राक्षस या दैत्य। तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश का ही वो महत्वपूर्ण नृत्य है, ऐसा आप उसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं अगली स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 3 पे चलते हैं। स्लाइड नंबर हमारी 3 क्या कहती है, आइए देखते हैं, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जूम कर लिया और तीसरी स्लाइड हमारी है जम्मू और कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब जम्मू और कश्मीर एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी जम्मू और कश्मीर में जैसे पहले त्यौहार मनाए जाते हैं उसी तरीके से आज भी त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए हम जम्मू और कश्मीर को जोड़कर ही उनके नृत्य को बताते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा है, देखिए जम्मू और कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य में है पहला रौफ
दूसरा भांड पोथर, तीसरा हफीजा, चौथा भान जसन और पांचवा बच्चा नगमा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 2 4 1 5 जम्मू कश्मीर के यहाँ पर आपको 5 जो इंडियन क्या डांसेस हैं उन्हें आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा जो चैनल है ज्ञान सेंटर के नाम से जो ग्रुप मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल पर, उसे आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और आप जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं या आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए तभी तो आपको पता चलेगा कि हम जो मेरे द्वारा वीडियो प्रोवाइड की जाती है उनकी क्वालिटी क्या रहती है और उनमें कंटेंट कौन कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? स्लाइड नंबर 4 है। स्लाइड नंबर 4 पे हमने देखिए क्या लिया है। तो स्लाइड नंबर हमारे 4 पे है कर्नाटका। क्या है? कर्नाटक के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य को हमने ले लिया है स्लाइड नंबर 4 में। तो इसमें कौन सा है सबसे पहला? देखिए, सबसे पहला माला डोलू के डुल्लू, और दूसरा कुनिया, तीसरा यक्षगान, चौथा भूत, पांचवा आराधना, छठा नागमंडल, सातवां वीरगासे, आठवां कंसाले। ठीक है, तो इन सभी पीडीएफों को मैं ज्ञान सेंटर जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट जुड़ना है तो आप टेलीग्राम में जा करके हमारे ज्ञान सेंटर नाम के चैनल को सर्च करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको पहचान कैसे करना है कि ये मेरा ही, कि ये आपका ही या मेरा ही टेलीग्राम चैनल है, तो मैं जो अपने वीडियो में यहाँ ऊपर की साइड जो छोटा सा यहाँ पर लोगो लगाता हूँ, अपना फ़ोटो लगाता हूँ, सेम वही फ़ोटो आप जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उस पर भी है, और वही वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो ज्ञान सेंटर के नाम से है उस पर भी है। तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी पीडीएफ मिस ना होने पाए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। स्लाइड नंबर 5 में देखिए क्या है हमारा। तो स्लाइड नंबर 5 को थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए स्लाइड नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। तो स्लाइड नंबर 5 में हमारा है केरला के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सॉरी महत्वपूर्ण नृत्य किसके? केरला के। ठीक है, तो केरल के, तो आपको एक बात यहाँ पर और हम बता देना चाहते हैं, केरल की राजधानी क्या होती है? क्या इसमें से कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि आप सब पढ़ते ही नहीं हो। अगर पढ़ते हो तो कमेंट कीजिए, मैं भी जानूँ हाँ आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो केरला के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और बाकी इसकी मैं केरला की राजधानी बता रहा हूँ। तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम होती है। ठीक है, क्या? तिरुवनंतपुरम। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि मैंने जिस दिन वीडियो को शुरू किया था, जिस दिन लेक्चर्स को शुरू किया था स्टैटिक जीके के या जीके जीएस को, उसी दिन से मैंने आपसे अनुरोध किया था, विनम्र निवेदन किया था कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर साथ बैठे, जिससे कि मैं जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसे आप नोट डाउन करते करिएगा, जिससे कि आपको लंबे समय तक वह याद रहे। क्योंकि शोध के अनुसार पता चलता रहता है कि जब हम किसी चीज़ को एक बार लिख लेते हैं तो उसे हम नहीं भूल पाते हैं। जब किसी चीज़ को ऐसे ही पढ़ के छोड़ देते हैं, लिखते नहीं हैं, तो उसे हम जल्द से जल्द भूल जाते हैं। ठीक है, तो केरला के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य में कौन सा है? पहला है कोलकली, दूसरा है कथकली, तीसरा मोहिनीअट्टम। तो देखिए यहाँ पर जो कथकली, ठीक है, यहाँ पर जो कथकली और मोहिनीअट्टम है ये केरला के मोस्ट 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 फेमस, ठीक है, क्या है, नृत्य डांस है। तो इन्हें आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा।
ठीक है। तो देखिए अगला नंबर है थेयम, क्या है, अगला नंबर थेयम है। उसका अगला नंबर वेलाकाली, फिर अगला नंबर पटियानी, फिर दप्पू, फिर काली, फिर पन्ना। तो इस तरीके से ये सब केरला के नृत्य हैं, इन्हें आपको याद करना है। किसके हैं? तो ये सब केरला के हैं, ठीक है। तो इनको आपको एक अच्छे तरीके से याद कर लेना है और बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। बार बार रिवाइज करने का मतलब ये है कि आप इसे एक बार सुबह और एक बार शाम को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि आपको ये आसान तरीके से याद हो जाए। और आपको नोट्स बनानी है, ना कि मेरे पीडीएफ के सहारे बैठना, क्योंकि कहते हैं कि सबसे सुंदर नोट्स स्वयं की नोट्स होती है जो हम स्वयं बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। स्लाइड नंबर 6 चलते हैं। तो जैसे कि मैं डेली की तरह आपको आज भी मैं भी क्लास दे रहा हूँ, और मैथ में देखिए क्या है, देखिए मैथ को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैं आपको रोज़ मैथ के बारे में बताता हूँ, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, मैथ को कैसे देखा, कैसे समझा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, स्लाइड नंबर 7 में, ठीक है। स्लाइड नंबर हमारी 7 हो गई। तो आप इसमें बता सकते हैं कि किस देश के इसमें दर्शाया गया है। तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, और आप भी बता सकते हैं क्योंकि आप भी पढ़ते हैं। तो ये जो मैप है इंडिया का है, ठीक है। किसका है? इंडिया का। देखिए यहाँ पर लिखा है, साफ साफ यहाँ पर लिखा है इंडिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो डांस का है, एक कथकली है, ठीक है। ये किसी पूजा का है, ठीक है। इंडियन फ्लैग का है, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारे जैसे इंडियन फ्लैग है, ये अशोक चक्र है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको कमल दिखाई दे रहा है, ये देखिए क्रिसमस का दिखाई दे रहा है। तो आपको इसमें कई सारे सिम्बल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैप को आपको देखना कैसे है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और जैसा कि डेली की तरह मैं लास्ट में आपसे कुछ करने को कहता हूँ, लेकिन आप करते ही नहीं हैं। लेकिन मेरी तो आदत है ना, मैं आपसे ज़रूर से ज़रूर कहूँगा। तो आज उसी की तरह मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान सेंटर, क्या है? ज्ञान सेंटर। इस नाम से इस नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉरी, सब्सक्राइब नहीं, ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपसे कोई भी पीडीएफ मिस ना होने पाए। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी पीडीएफ पढ़ाता हूँ उसे डेली की डेली मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।